नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन है देखो, इफ फॉर रजिस्टर अगर 4 रेजिस्टेंस, एक 30 ओम वाला, दूसरा 27 ओम वाला, तीसरा 29 ओम वाला और एक 63 ओम वाला, ये 4 रजिस्टर अगर आपस में पैरेलल कनेक्शन होंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा उस सर्किट का। मान लो ये वो वाला सर्किट है, उसमें पहला वाला जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस 13 ओम है, इसका 27, ये 29 और ये 63 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस को देखना होगा। तो स्मॉलेस्ट कौन है, ये 13 ओम सबसे कम है। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो है उससे भी कम वैल्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, द लेस देन 13 ओम, क्योंकि ये जो 13 ओम है ये स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, लेस देन 13 ओम मीन्स 13 ओम से भी कम होगा इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और एक बात याद रखो, ये हमारा पैरेलल सर्किट है और ये सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और सीरीज सर्किट में करंट कांस्टेंट रहता है। मीन्स इस सीरीज सर्किट में यहाँ पर जितना करंट होगा यहाँ पर भी उतना ही करंट होगा, इधर भी उतना ही करंट होगा और इधर भी उतना ही करंट होगा। ऐसे ही इस सर्किट में वोल्टेज यहाँ पर जितना होगा यहाँ पर भी उतना होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा और इधर भी उतना ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट डॉप्ड रीजन इन ए ट्रांजिस्टर। देखो किसी भी ट्रांजिस्टर का 3 रीजन होता है, तो उनमें से कौन सी रीजन में सबसे ज़्यादा डॉपिंग किया जाता है। देखो एक रीजन होता है एमिटर, जो पहले होता है उसको एमिटर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको कलेक्टर कहते हैं। ये 3 रीजन होता है ट्रांजिस्टर का। तो कौन सी रीजन में हाईएस्ट डॉपिंग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एमिटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमिटर में हाईएस्ट डॉपिंग किया जाता है। ये जो रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा डॉपिंग होता है, इससे थोड़ा कम होता है कलेक्टर में, और जो बेस होता है उसमें सबसे कम डॉपिंग होता है। और अगर क्वेश्चन में आया होगा, देखो अगर क्वेश्चन में होता है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो उसका क्वेश्चन होगा जो कलेक्टर है इसका एरिया सबसे ज़्यादा है और उससे थोड़ा कम होता है एमिटर का, और सबसे कम होता है हमारा बेस का एरिया। लेकिन क्वेश्चन में डॉप है तो इसीलिए एमिटर का डॉपिंग सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज। देखो करंट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं सिटी, तो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म कौन सा है, वोल्ट मीटर है या ओम मीटर है या क्लिप ऑन मीटर है या पोटेंशियोमीटर है। तो देखो इसका आंसर होगा जो सिटी करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म होता है क्लिप ऑन मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर, ये जो हम देखो ये क्वेश्चन में देखो ये फिगर, ये इस वायर जो ब्लैक कलर का ये वायर है, इस कलर का करंट कितना है ये वाला, ये होता है हमारा क्लिप ऑन मीटर। ये मेजर करता है इस वायर के थ्रू ये ब्लैक वाला वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और इसके अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर है ना, करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है क्लिप ऑन मीटर के अंदर। ये मैं देखो ये वाला डिस्प्ले करता है 12.75 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है। तो क्लिप ऑन मीटर का ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लिप ऑन मोटर क्या होता है ना, सिटी करंट ट्रांसफार्मर का प्रैक्टिकल फॉर्म होता है और ये उसका फिगर है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। देखो पहले देखो रिएक्टेंस हम किसे कहते हैं, रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होता है। देखो जो अगर सर्किट में इंडक्टिव सर्किट होता तो ये होता इंडक्टिव रिएक्टेंस, अगर कैपेसिटिव सर्किट होता तो इसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है 2πfL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/2πfC। ये जो रिएक्टेंस है इसका अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल मीन्स अपोजिट क्या होगा ना, ऑप्शन नंबर ए ससेप्टेंस इज द करेक्ट आंसर। देखो जैसे कि हमारा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस, ऐसे ही रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है ससेप्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी 60 एम्पियर आवर। देखो किसी भी एक बैटरी का, मान लो ये हमारा एक बैटरी है, इस बैटरी का कैपेसिटी कितना है 60 एम्पियर आवर है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन करंट 5 एम्पियर बी ड्रॉन दिस। अगर इसका कैपेसिटी 60 एम्पियर आवर है, ये अगर कंटिन्यूसली 5 एम्पियर करंट एमिट करेगा तो कितना टाइम तक ये बैटरी काम करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा ना, 60 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 12।
12 आवर तक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12 आवर तक ये करंट ड्रॉन कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये 60 एम्पेयर आवर से 5 को डिवाइड करेंगे। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ 2 पोल 50 हॉर्स इंडक्शन मोटर पर मिनट इज डैश। देखो इस दर क्वेश्चन में क्या है, इंडक्शन मोटर की एक दो जो इंडक्शन मोटर है उसका पोल संख्या कितना है, 2 पोल है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है देखो एन स्पीड इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है। तो 120 इंटू एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई पोल कितना है 2, तो 2 से इधर 60 हो गया, सिर्फ 300, आंसर इक्वल टू 3000। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्पीड कितना होगा 3000 पर मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 फराड इज डैश। देखो पहले देखो ये फराड है, इसके ये किसका यूनिट है, ये हमारा कैपेसिटेंस का यूनिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है फराड। तो एक 1 फराड का फॉर्मूला क्या है, कूलम पर वोल्ट या जूल पर वोल्ट या कूलम पर जूल या जूल पर कूलम। तो देखो पहले कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या होता है ना क्यू बाई वी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी। तो 1 फराड मीन्स ये कैपेसिटर का यूनिट है। तो कूलम की क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या है कूलम वी का यूनिट क्या है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट कौन सा है, ये वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट, क्योंकि कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है ना क्यू बाई वी मीन्स चार्ज बाई वोल्टेज। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज वर्क ऑन हुईच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में जो फ्यूज होता है उसमें कौन सा इफेक्ट में वो काम करता है, जो फ्यूज काम करता है वो हीटिंग इफेक्ट में काम करता है या केमिकल इफेक्ट में काम करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट में काम करता है या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीटिंग इफेक्ट में। जब हमारे घर में जो लोड होता है उसका अगर ओवरलोड होगा या शॉर्ट सर्किट होगा तो अब क्या होता है ना सर्किट में टेम्परेचर हीट ज़्यादा होता है, और अगर उसका एक लिमिट होता है, फ्यूजिंग करंट होता है, फ्यूजिंग करंट से अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो ये फ्यूज क्या होगा ना वर्क करेगा, मीन्स मेल्ट हो जाएगा। तो हीटिंग इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन 2 ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल हाउ विल दे शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर डैश। देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके साथ एक लोड कनेक्शन हुआ है, मान लो एक लोड मान लो मोटर कनेक्शन हुआ है, इंडक्शन मोटर कनेक्शन हुआ है। उसके बाद हम और एक ट्रांसफार्मर को, ये दोनों को पैरेलल कनेक्शन करेंगे और इसको लोड देंगे। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर कैसे इस लोड को शेयर करेंगे, तो वो डिपेंड करता है इम्पीडेंस पर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी कंडीशन में 2 ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलल कनेक्शन होंगे और एक लोड के साथ एक लोड को सप्लाई करेंगे तो कौन सा ट्रांसफार्मर कितना लोड भेजेगा वो डिपेंड करता है उस दोनों ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस पर यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी चेक्ड बाय। देखो किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की कॉन्टिन्यूटी टेस्ट मीन्स कहाँ पर अगर टूट गया है, वायर के कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, तो हम कौन सी ये 4 मीटर में से किस मीटर से हम चेक कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर में या एम्पियर मीटर में या ओम मीटर में या वोल्ट मीटर में। देखो ये हम मेजर करते हैं ओम मीटर से। ओम मीटर क्या रीडिंग करता है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मेजर करता है ओम मीटर। तो देखो कैसे हम एक ओम मीटर से हम किसी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। देखो अगर किसी भी कंडीशन में एक सर्किट के जो वायर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो उस कंडीशन में ये ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आता है ना इन्फानाइट होता है। अगर हम उस कंडीशन में इस ओम मीटर को कनेक्शन करेंगे तो ये रीडिंग दिखाए हमें शो करेगा इन्फानाइट, और अगर इसमें कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, जैसे कि तैसे जैसा था वैसे ही है, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू 0 डिग्री आएगा, क्योंकि उस 0 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम ओम मीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फानाइट होता है और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होता है। अगर किसी भी कंडीशन में वायर का डिस्कनेक्ट होता है मीन्स ओपन सर्किट होता है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा इन्फानाइट, और उस कंडीशन में हम ओम मीटर को यूज करके
अगर रीडिंग इन्फिनिट आएगा तो हमें मालूम होगा कि सर्किट डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला इज द करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।